हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो एक बार फिर से आपका परिवार स्टडी 99 क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों फिर से हम आपके लिए 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन लेके आए हैं और आपको हमारे साथ में 10-5 मिनट बने रहना है। देखते हैं आप कितना सही कर सकते हो और कितना गलत। तो चलते हैं दोस्तों। और दोस्तों कृपया करके आपसे निवेदन करता हूँ कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों। आज का क्वेश्चन है हमारे पास में, जयपुर में सवाई माधो सिंह ने चाकसू में सील की डूंगरी पर किस लोक देवी का मंदिर बनवाया। बताइए, जयपुर में जो सवाई माधो सिंह थे उसने चाकसू में सील की डूंगरी पर किस लोक देवी का मंदिर बनवाया था। ए नंबर है हमारे पास में आशापुरा का, बी नंबर है शीला देवी का, सी नंबर है आई माता और डी नंबर है शीतला माता। तो बताइए दोस्तों क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास में होगा डी नंबर, शीतला माता राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास में। जो सवाई माधो सिंह जी थे उसने शीतला माता का मंदिर चाकसू में बनवाया था डूंगरी पर। ठीक है, नेक्स्ट है, जैसलमेर के भाटी शासकों की प्राचीन राजधानी क्या थी। तो बताइए दोस्तों, जैसलमेर थे वहाँ के जो भाटी वंश जो भाटी शासक थे उनकी प्राचीन राजधानी क्या थी। तो ए नंबर है लोधरवा, बी नंबर है पोखरण, सी नंबर है तनौट और डी नंबर है रुणीचा। तो बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास में वो होगा ए नंबर लोधरवा। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास में लोधरवा हो जाएगा। जो लोधरवा राजधानी बनाई थी भाटी शासकों ने जैसलमेर के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो बताइए कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो देखते हैं। तो ए नंबर है हमारे पास में थान, किसी देवी देवता का मंदिर अथवा चबूतरा को थान कहा जाता है। बी नंबर है थामली, लकड़ी का पत्थर का छोटा पतला स्तंभ होता है उसको थामली बोला जाता है। और सी नंबर है हमारे पास में थाग, जो फूलों के हार के बीच में लगाया जाने वाला भिन्न रंग का पुष्प का कागज थाग कहलाता है। और डी नंबर है हमारे पास में उपरोक्त सभी। तो बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारे पास में डी नंबर उपरोक्त सभी। थान किसी देवी देवता का मंदिर अथवा चबूतरा को थान कहा जाता है, याद रखना। और लकड़ी का पत्थर का छोटा पतला स्तंभ होता है उसको थामली कहा जाता है। और फूलों के हार के बीच में लगाया जाने वाला भिन्न रंग का पुष्प या कागज होता है ना उसको थाग कहा जाता है। 3 क्वेश्चन है, तीनों रट लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें डी आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, जागीर के क्षेत्रों में कर निर्धारित करने वाला अधिकारी क्या कहलाता है। तो बताइए दोस्तों, जो जागीर के क्षेत्रों में कर निर्धारित करने वाला अधिकारी क्या कहलाता है। कर का जानते होंगे ना आप, किसी से उधार लेना या किसी पर ब्याज से दे दिया या पैसों से ब्याज से देते हैं ना कुछ पैसे में, उसको कर बोला जाता है। तो देखते हैं। ए नंबर है चिल मर्दो, बी नंबर है चिरायत, सी नंबर है चीण और डी नंबर है चीखड़। तो कौन सा अधिकारी है बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास में बी नंबर चिरायत। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास में। नेक्स्ट है, नागौर और पाली में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो बताइए दोस्तों नागौर और पाली में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो ए नंबर है रेतीली बालू मिट्टी, बी नंबर है भूरी पीली मिट्टी रेतीली मिट्टी और सी लाल रेतीली मिट्टी और डी भूरी रेतीली मिट्टी। तो बताइए दोस्तों कौन सी मिट्टी पाई जाती है जो नागौर और पाली में उपयुक्त होती है। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारे पास में होगा बी नंबर भूरी रेतीली मिट्टी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, जो नागौर पाली में अधिकतम पाई जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान की जलवायु दशाओं की अतिशयता के लिए किन स्थितियों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। बताइए दोस्तों, जो राजस्थान की जलवायु है उसके दशाओं की अधिकता के लिए किन स्थितियों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तो ए नंबर हमारे पास में आंतरिक अव्यवस्थित वनस्पति रहित आवरण और मिट्टियों की प्रकृति और नगण्य चट्टानें। बी नंबर है अरब सागर से दूरी, वर्षा की अनिश्चितता, अरावली श्रृंखला की उपस्थिति। सी नंबर है
शुष्कता, बालू के टीलों की उपस्थिति और आंतरिक प्रवाह। और डी नंबर है अधिकांश भूभाग समुद्र तल से 370 मीटर से भी कम ऊंचे और उष्णकटिबंधीय अक्षांशीय स्थिति। तो बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो होगा ए नंबर, जो होगा हमारे पास में आंतरिक अवस्थिति और वनस्पति रहित आवरण और मिट्टियों की प्रकृति और नग्न चट्टानें। तो हमारे पास में ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाराजा गंगा सिंह द्वारा गंग नहर किस नदी से निकाली गई है। तो बताइए दोस्तों, जो गंग नहर थी वो किस नदी से निकाली गई थी महाराजा गंगा सिंह ने। तो बताइए दोस्तों, ए नंबर है हमारे पास में व्यास, बी नंबर है सतलज, सी नंबर है रावी और डी नंबर है चिनाव। तो बताइए कौन सी नदी है जिससे गंग नहर निकाली गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा, हो जाएगा हमारे पास में बी नंबर सतलज। सतलज नदी से गंग नहर निकाली गई थी वो गंगा सिंह जी ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जगह हमारे पास में होगा बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है, इक्कीस नवंबर 1872 में जन्मे राजस्थान के सबसे प्रमुख क्रांतिकारी केसरी सिंह बारहट का संबंध राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के किस स्थान से था। तो बताइए दोस्तों, जो केसरी सिंह बारहट थे, जो 21 नवंबर 1872 में जन्मे थे, उसकी जन्म डेट 21 नवंबर 1872 थी। तो ये इसका संबंध भीलवाड़ा में था, ये याद रखना, भीलवाड़ा में इसका संबंध भीलवाड़ा से था ये। तो बताइए भीलवाड़ा में ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ से ये था। तो ए नंबर है हमारे पास में बिगोद से, मांडलगढ़ से, शाहपुरा से और मैनाल से। एक बात तो याद रखना कि बिगोद, मांडलगढ़, शाहपुरा और मैनाल ये तीनों भीलवाड़ा में पड़ते हैं, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। तो बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास में शाहपुरा से। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास में शाहपुरा से। तो जो केसरी सिंह बारहट थे उसका संबंध शाहपुरा भीलवाड़ा से संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट है, कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली थी। तो बताइए दोस्तों, जो कालीबंगा सभ्यता थी वो कौन सी नदी के किनारे फैली थी। तो ए नंबर है हमारे पास में आहड़ नदी के किनारे, बी नंबर है सरस्वती नदी के किनारे, सी नंबर है माही नदी के किनारे और डी नंबर है लूनी नदी के किनारे। तो बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका राइट आंसर जाएगा, वो होगा हमारे पास में बी नंबर सरस्वती नदी। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जो कालीबंगा सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे फैली थी, इसका राइट आंसर बी नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास में, राज्य सरकार ने 1991 में अपना गांव अपना काम योजना चालू की, जिसका निम्न में से कौन सा उद्देश्य था। तो बताइए दोस्तों, जो 1991 में अपना गांव अपना काम योजना चालू की थी उसका उद्देश्य क्या था। तो ए नंबर है हमारे पास में उद्देश्य है कि गांव के विकास हेतु सामुदायिक परिस्थितियों का निर्माण, बी नंबर है रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन, सी नंबर है ग्रामीण समुदाय में स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता और डी नंबर है ग्रामीणों के जीवन का स्तर में सुधार। तो बताइए दोस्तों, ये अपना गांव अपना काम योजना थी, ये किससे संबंधित थी। तो इसका राइट आंसर हमारे पास में होगा सी नंबर हो जाएगा दोस्तों, ग्रामीण समुदाय के स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता से संबंधित थी। तो सी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट है, वह संत जिसने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की तथा जिन्हें भक्तगण विष्णु का 10वां अवतार बल्कि रूप में 10वां अवतार मानते हैं। तो बताइए दोस्तों, उनके रूप के अंदर जो भक्तगण विष्णु का 10वां अवतार मानते हैं वो कौन से संत थे। तो बताइए दोस्तों, ए नंबर है संत माऊजी, गौरीबाई, संत जामू जी
और संत पीपा जी। तो बताइए कौन से दंत मतलब यो संत थे जिसने भक्तगण विष्णु का अवतार 10वां अवतार मानते थे। तो इसका राइट आंसर जाएगा होगा हमारे पास में संत माऊजी। ए नंबर राइट आंसर जाएगा हमारे पास में संत माऊजी थे जिसने भगवान विष्णु के 10वां अवतार मानते थे भक्तगण। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में सहकारिता क्षेत्र में पहले जीवाणु खाद कारखाने की स्थापना NAFED द्वारा कहाँ की गई थी। तो बताइए दोस्तों, जो सहकारी क्षेत्र में पहले जीवाणु खाद कारखाने की स्थापना की थी वो NAFED द्वारा कहाँ की गई थी, कौन से ज़िले में की गई थी। तो ए नंबर है हमारे पास में जयपुर, बी नंबर है भरतपुर, सी नंबर है नागौर और डी नंबर है राजसमंद। तो बताइए क्या राइट आंसर होगा इसका। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारे दोस्तों भरतपुर। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट है, और दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कब से कृपया करके आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप इतना सा कुछ कर ही सकते हो, आपका पैसा कुछ नहीं लगता दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बढ़ता है दोस्तों आपके लिए। तो आज का तो 13वां क्वेश्चन है, उत्तर भारत का प्रथम सर्प उद्यान किस जिले में स्थित है। तो बताइए दोस्तों, जो उत्तर भारत का प्रथम सर्प उद्यान है वो कौन से जिले में स्थित है। तो बताइए दोस्तों, ए नंबर है हमारे पास में वो है जयपुर, कोटा, उदयपुर और धौलपुर। तो बताइए क्या राइट आंसर होगा इसका। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास में कोटा। कोटा में जो उत्तर भारत का प्रथम सर्प उद्यान था वो कोटा में स्थित है। तो इसका नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त अपना इस्तीफा देंगे। तो बताइए दोस्तों, जो राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त हैं वो इस्तीफा किसको देंगे। तो राज्यपाल को या राष्ट्रपति को, मंत्रिमंडल को या मुख्य सचिव को। तो बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका, किसको इस्तीफा देंगे वो। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास में ए नंबर राज्यपाल को इस्तीफा देंगे। तो इसका राइट आंसर जाएगा हमारे पास में होगा ए नंबर। नेक्स्ट है, किस सॉफ्टवेयर द्वारा नागरिकों को विभिन्न सुविधाएं एक ही स्थान से प्रदान की जा रही हैं, जैसे समय पर पंजीयन, लीज, उपहार, बंटवारे, नीलामी इत्यादि से संबंधित दस्तावेजों का पारदर्शी व विश्वसनीय लेन देन आदि। तो बताइए दोस्तों, वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जिससे ये इतनी कुछ सुविधाएं एक ही जगह से दी जा रही है। तो वो है राज कंप्यू, राज क्रेस्ट, राज टावर, राज वेब। तो बताइए क्या राइट आंसर होगा इसका। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो होगा हमारे पास में बी नंबर राज क्रेस्ट सॉफ्टवेयर है वो जिससे इतनी सारी सुविधा हमको मिल रही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल का संबंध किस जिले से है। जो टीकाराम पालीवाल मुख्यमंत्री थे प्रथम निर्वाचित, उसका संबंध कौन से जिले से था। तो बताइए दोस्तों, ए नंबर है दौसा, बी नंबर है जयपुर, सी नंबर है भरतपुर और डी नंबर है सवाई माधोपुर। तो बताइए कौन सा जिला था जिससे पालीवाल टीकाराम का संबंध स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास में ए नंबर दौसा से। जो दौसा जिला था उससे टीकाराम पालीवाल का संबंध था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारे पास में ए नंबर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर स्थित है। निम्बार्क जो संप्रदाय है ना उसकी प्रधान पीठ कहाँ पर स्थित है बताइए दोस्तों। तो ए नंबर है हमारे पास में शाहपुरा, बी नंबर है नाथद्वारा, सी नंबर है सलेमाबाद और डी नंबर है नगला। तो बताइए दोस्तों
कहाँ पर थी? तो जो निम्बार्क संप्रदाय थी उसकी प्रधान पीठ सलेमाबाद में थी। तो इसका राइट आंसर हमारे पास में होगा सी नंबर। ठीक है। तो दोस्तों मैं बता दूं, शाहपुरा और नाथद्वारा और सलेमाबाद तीनों का बता दूं कि जो सलेमाबाद है वो पड़ता है हमारे पास में किशनगढ़ अजमेर में। किशनगढ़ अजमेर में पड़ता है, जिसकी निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है यहाँ पर सलेमाबाद में। और नेक्स्ट है शाहपुरा। तो शाहपुरा में पड़ता है दोस्तों, मैं बता दूं कि राम स्नेही संप्रदाय है, इसकी जो प्रधान पीठ है वो शाहपुरा भीलवाड़ा में पड़ती है। और नाथद्वारा के अंदर है, तो इसका बता दूं मैं कि नाथद्वारा के अंदर वल्लभ संप्रदाय है वो नाथद्वारा राजसमंद में पड़ती है, राजसमंद में। तो दोस्तों शाहपुरा भीलवाड़ा बता ही दिया मैंने, शाहपुरा भीलवाड़ा में, नाथद्वारा राजसमंद में, सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर में, और नगला कोई महत्व नहीं है। तो शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर पड़ती है हमारी रामस्नेही संप्रदाय, नाथद्वारा में पड़ती है हमारी वल्लभ संप्रदाय, और रामस्नेही संप्रदाय पड़ती है निम्बार्क संप्रदाय पड़ती है हमारे पास में सलेमाबाद में। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास में सी नंबर, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट है ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राज्य के काल में हुआ? तो बताइए दोस्तों, जो ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण था वो किस राजा के काल में हुआ था? तो ए नंबर है वत्सराज प्रतिहार, बी नंबर है नागभट्ट प्रथम, सी नंबर है देवपाल, और डी नंबर है त्रिलोचन पाल। तो बताइए दोस्तों कौन से राजा के काल में हुआ था महावीर स्वामी जी का जैन मंदिर का निर्माण? तो इसका राइट आंसर जाएगा होगा हमारे पास में वत्सराज प्रतिहार। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास में, ए नंबर राइट आंसर जाएगा। जो महावीर स्वामी जी का समर्पित जैन मंदिर था वो वत्सराज प्रतिहार राजा के काल में हुआ था। नेक्स्ट है सुगालियो क्या है? सुगालियो ए नंबर है संतान के जन्म पर गृह परिवार में होने वाला असोच है, वर्षा ऋतु में मवेशियों के मुंह में होने वाला एक रोग है, स्त्रियों के ओढ़ने का एक वस्त्र विशेष है, और इनमें से उपरोक्त सभी है। तो बताइए दोस्तों, तो ये जो सुगालियो है ना, ये है संतान के जन्म पर गृह परिवार में होने वाला असोच है, इसको सुगालियो बोला जाता है, याद रखना दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारे पास में होगा ए नंबर। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि सुगालियो क्या है तो हमारे पास में डायरेक्ट उत्तर हो जाएगा कि संतान के जन्म पर गृह परिवार में होने वाला सोच है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है और आज का अंतिम सवाल, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है जो 1966 से 67 तक रही थी? बताइए दोस्तों कौन सी फसल से हरित क्रांति का संबंध है? बताइए। ए नंबर है मक्का, बी नंबर है बाजरा, सी नंबर है जौ, और डी नंबर है गेहूं। तो बताइए दोस्तों क्या राइट आंसर रहेगा इसका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा हो जाएगा डी नंबर गेहूं। गेहूं राइट आंसर रहेगा इसका, डी नंबर राइट आंसर। जो हरित क्रांति था उसका संबंध गेहूं से था। ठीक है दोस्तों, हरित क्रांति का संबंध गेहूं से। दोस्तों मैं क्रांति आपको 1 मिनट में याद करा देता हूँ। जैसे मैं बताऊँ कि आपको हरित क्रांति का तो पता होगा, चल गया कि हरित क्रांति कहाँ पर स्थित है, ये किससे संबंधित है? तो गेहूं से। तो बताऊँ दोस्तों
जो काली क्रांति है जिसको कृष्ण क्रांति बोला जाता है वो पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। कौन सी? जो काली क्रांति है जिसको कृष्ण क्रांति भी बोला जाता है, कृष्ण क्रांति भी, तो ये पेट्रोलियम से संबंधित है। इसके अलावा है भूरी क्रांति किससे कहा जाता है, किससे संबंधित है? तो भूरी क्रांति है ये, भूरी क्रांति ये है खाद्यान्न प्रसंस्करण, मतलब हरित और भूरी खाद्यान्न से संबंधित है, खाद्यान्न प्रसंस्करण से संबंधित है। इसके अलावा है गोल क्रांति, जो गोल क्रांति है वो किससे संबंधित है? गोल क्रांति तो ये है आलू उत्पादन से, आलू उत्पादन, गोल क्रांति का संबंध है वो आलू उत्पादन से है। इसके अलावा है रजत क्रांति, रजत क्रांति तो इसका संबंध है वो है पोल्ट्री उत्पादन से। आप याद रखना अंडा, जैसे अंडा और मुर्गियों से, तो अंडा याद रखना अपना, पोल्ट्री उत्पादन जिसको अंडा को बोला जाता है, याद रखना। तो रजत का संबंध है अंडा से, ठीक है। इसके अलावा है लाल क्रांति, इसके अलावा है लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो लाल क्रांति का संबंध है मांस व टमाटर से, तो लाल क्रांति का जो संबंध है वो है मांस व टमाटर से। इसके अलावा जाएगा हमारे पास में नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है मत्स्य पालन से, मत्स्य पालन। तो बता दूं मत्स्य पालन जैसे मछली पालन हो जाएगा। आप कुछ दोनों में कुछ भी बोल सकते हैं, मछली पालन या मत्स्य पालन भी बोल सकते हैं, लेकिन याद आपको मत्स्य पालन भी रखना होगा। कभी कभी मछली पालन भी आ जाता है, तो याद रखना। तो नीली क्रांति का संबंध है वो मत्स्य पालन जैसे मछली पालन से है। इसके अलावा है सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? तो सफ़ेद क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से, ठीक है। सफ़ेद क्रांति का संबंध है वो दूध उत्पादन से है, ठीक है। इसके अलावा हरित क्रांति का बताई दिया मैंने, और पीली क्रांति लास्ट है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध है वो है तिलहन उत्पादन, जैसे कि सरसों याद रखना। जो पीली क्रांति का संबंध है वो तिलहन उत्पादन से, तिलहन में जो भी सामग्री आती है, जैसे सरसों से तेल निकालते हैं वो खाद्य, ठीक है, खाद्य तेलों का जो उत्पादन होता है वो पीली क्रांति का कहलाता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको लगभग पूरी क्रांतियाँ बता दी और 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और आपसे हर बार मैं एक ही बात बोलता हूँ कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आपसे धन्यवाद, बाय, ठीक है, थैंक यू दोस्तों।